अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का दर्शन हम कैसे पाएं। तो यहाँ पर लिखा है 28 के 13वीं आयत से उत्पत्ति के अंदर, यहोवा ने उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें के मेरे पिता, मेरे यहोवा पिता, जैसा आपने याकूब को दर्शन दे के बात कहा कि मैं तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और जिस भूमि पे तू लेटा है मैं उससे तेरे वंश को दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। कहा मेरे यहोवा, ऐसे आपके बेटा बेटी जो भी आज का वचन सुने पिता, देखे उनके जिन प्रभु तो उन्हें दर्शन दे, उनसे बातचीत कर, उनका गवाही कर, उनको बुद्धि ज्ञान दे, ताकि आपकी आत्मीयता बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने, और कहीं आत्मा को बचा, आपके दासों को भी बातचीत कर, अगवाई कर मेरे पिता, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे ईश्वर राजा। और आज के वचन से पिता मेरे मुख से आप होकर बोले पिता, हर एक से बातचीत कर, आज का वचन हर एक के जीवन में सौगुना फल ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी प्रार्थना सौंपते हैं, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 28 के 13वीं आयत से पढ़ते कि यहोवा है ना, यहोवा परमेश्वर ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों दिशा फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर हम देखते हैं याकूब का जो सोपन जो दर्शन है वे क्या हुआ कि जब वो अपने भाई का जो एसाव का पहलौठा का अधिकार और आशीष को लेकर जब जा रहा था, तो उसे रास्ते में उसके मामा के यहाँ जा रहा था, लाबान के यहाँ। उस रास्ते में उसे जाते जाते उसको नाइट होगी, रात हो गई, इसलिए वो वहाँ पर कुछ मैदान पाकर वहाँ पर वहीं पर रात रुकने का, यानी कि वहाँ पर ठहरने का उन्होंने इंतज़ाम किया, पत्थर लिया और वहीं पर रात बिताई। और उसी सपनों के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया। वो कहने लगा परमेश्वर कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ, और मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ। और जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तू बहुत आशीष पाएगा और अनगिनत हो जाएगा, और तेरे वंश अनगिनत रहेंगे जिसकी कोई गिनती नहीं कर पाएगा। और जब तक मैं अपना कहे हुए वचन को पूरा न करूँ तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब वो नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब ने क्या किया, जाग उठा और कहने लगा, निश्चय यह स्थान में यहोवा के, और मैं इस बात को नहीं जानता था यहोवा है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, इस स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता है, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतुएल रखा, पर उस नगर का पहले नाम जो था लूज था। तब याकूब ने उससे यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रह कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और इस पत्थर का जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसमें 10% अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने याकूब से दर्शन के द्वारा बात तो किया, लेकिन वो उस बात को देखकर, उस दर्शन को देखकर आश्चर्य हो गया, और वह कहने लगा कि ये सचमुच परमेश्वर का स्थान है और ये परमेश्वर का फाटक ही होगा। और वह परमेश्वर से एक वायदा और मन्नत मानने लगा कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और इस यात्रा में मेरी सफलता करे, और मुझे खाने की रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता घर में वापस सुरक्षित से लौट जाऊँ, तो मेरा परमेश्वर वह ठहरेगा। और उस जहाँ पर वो पत्थर था उस पत्थर पे उसने खड़ा किया और तेल डाल दिया, और परमेश्वर का भवन ठहरेगा रख दिया। और उन्होंने वो कहा कि और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10% अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर याकूब उठा और उस दर्शन को पाकर
खुशी आनंद से भर गया और कहने लगा कि यहोवा परमेश्वर, मैं आपसे मन्नत मानता कि आप मेरे संग संग चले और मेरी इस यात्रा को सफल करें, क्योंकि मेरे अजीजों वे यात्रा उसकी मामा के यहाँ जा रहा था, हो सके लंबी यात्रा हो, क्योंकि वो दिन से चला होगा, रात हो गई और रात के बाद और दिन में चला होगा, इतनी लंबी यात्रा, और इसी कारण से वो उस दर्शन को पाकर खुशी आनंद से भर गया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, उसी समय हमें सपनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, उसी समय परमेश्वर वचनों के द्वारा बातें करता है, उसी समय परमेश्वर हमारे दासों के द्वारा बातें करता था कि हम उस समस्या से बाहर आ जाए। और इस समस्या का समाधान उसके याकूब के जीवन में कोई नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर उसके संग रहकर उससे कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरी हर आवश्यकता को पूरी करूंगा। और कहने लगा कि जब तक मैं किया हो पूरा ना करूं तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस बात को सुनकर उन्होंने भी मन्नत मानी कि हाँ, तू मुझे सुरक्षित पहुंचाएगा मेरे मामा के यहाँ, फिर मैं वापस में अपने पिता के घर लौट जाऊंगा और जो मेरे पास रहेगा धन संपत्ति उसमें दशवांश दूंगा। क्या मेरे जीजो, हम इस प्रकार से परमेश्वर से दर्शन पाकर क्या हम खुशी होते हैं? क्या हम उस खुदावन से कहते हैं कि तुम मुझसे बातें कर? हालेलुया। मेरे जीजो, आप और मुझसे परमेश्वर सपने के द्वारा बातें करता। जब हम प्रार्थना के साथ सोते हैं, परमेश्वर आप और मुझसे बातें करता, हमें रास्ता दिखाता, मार्ग दिखाता, ताकि हम चलकर उसके राज्य की वारिस बन जाएं। यहाँ पर याकूब ने कहा कि जो कोई संपत्ति आएगी उसमें दशवांश दूंगा। उन्होंने वायदा किया। आज आप और मुझे भी परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझसे बातें कर, आने वाली बातों को बताए, ताकि मैं आपके राज्य की वारिस बन सकूँ। और आप उससे वायदा करके जो मेरा रहेगा मैं तुझे दूंगा, और उससे प्रार्थना करके मेरी आवश्यकता पूरी कर। अगर यहाँ पर याकूब यदि उसकी आवश्यकता नहीं होती तो वो उससे नहीं कहता कि मुझे कपड़े रोटे मकान दे, लेकिन उसको आवश्यकता थी। यदि आपको आवश्यकता तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन उससे पहले आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे, ताकि वो सहायक जब हमारे साथ रहेगा तो हम हर परिस्थितियों में आगे बढ़कर उसके राज्य की वारिस बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उससे प्रार्थना विनती करते रहे। याकूब भागता भी परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा, तभी उससे दर्शन मिला। बिना प्रार्थना कोई दर्शन नहीं मिल सकता मेरे जीजो। लेकिन आप प्रार्थना के साथ सोएंगे, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करेंगे, उसका वचन पढ़ेंगे, आप परमेश्वर का वचनों का पालन करेंगे, उस व्यवस्था पे चलते रहेंगे, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, बातें करें, आने वाले बातों को बताएगा और आपको दुगनी आशीष से भरपूर करेगा। हालेलुया। तो मेरे जीजो, हमें परमेश्वर इस प्रकार से दर्शन हमें मिलता है जब हम प्रार्थना करते, जब हम विनती करते, उससे वचनों पर चलते, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तब हम परमेश्वर के आशीष को देखे हमारे जीवन में देखते हैं, और बहुत अच्छी आशीष वो अद्भुत रीति से होती है। हालेलुया। और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर आजा, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कि मेरे पिता आपकी बेटा बेटे जितने सुन रहे देख रहे प्रभु, आज के वचन, आज के कलाम से उनको तो आशीषित किया प्रभु, और भी सपने के द्वारा इनसे बातचीत कर अगुवाई कीजिए मेरे पिता। आज से सपनों देखने वाले, दर्शन पाने वाले, आपके मार्ग में, आपके वचनों पर चलने वाले, आपके राज्य के वारिस बनने वाले बने मेरे ईश्वर आजा। हमेशा इनको सीखा समझा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ मेरे पिता, आपके बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, तेरी आत्मा तेरी मस्सा से भर जाए मेरे पिता, कोई खलना नहीं प्रभु। आज से दर्शन पाकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। इनके हर सहायता मदद कर प्रभु, हर एक प्रकार के रुकावट इनके जीवन दूर होने पाए, रास्ते इनके जीवन में आशीष के रास्ते खोल जाए मेरे पिता, और प्रभु दिलों में ठाप ले मेरे पिता। सभी तरह आत्मा शब्द मेरी शराजा प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीवन में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोबारा सुने, और अभी आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।